हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया कितनी रैंक तक मुझको क्या होम कार्डर मिल सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इसी पे बात करेंगे कि कितनी रैंक तक क्या होम कार्डर मिलेगा। और इस बार क्या है, जो 2024 के आप लोग जानते होंगे कि जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट थे, यानी कि जो भी एस्पिरेंट अभी क्या जो IAS बन चुके हैं, तो उसके लिए जो मतलब कि मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड जो ट्रेनिंग मिनिस्ट्री है अपनी है, जो कि IAS के लिए जो भी सिलेक्शन होते हैं उनके बाद में इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही वो सारे के सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो चले जाते हैं। और वही क्या है, इनकी ट्रेनिंग और वगैरह जो भी होता है वो सब देखती है। तो इसके लिए जो 2024 वाले जो एस्पिरेंट था उनका क्या फाइनली जो पूरा कंप्लीट साइकिल होता है वो पूरा साइकिल हो चुका है अभी। पहले तो क्या था उनका मतलब कि सिलेक्शन का रिजल्ट आता है, उसके बाद में उनकी क्या होती है, रैंक उसमें होती है, रैंक के बाद में उनको क्या सर्विस एलोकेशन होता है, और फाइनली लास्ट में क्या होता है, उनको कार्डर एलोकेशन हो जाता है कि उनको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में और कौन से प्रदेश में काम करना है। तो चलिए आप लोग को इसी पे आज बात कर लेते हैं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका जो है कार्डर एलोकेशन कितनी रैंक तक उनको होम कार्डर मिला है, और होम कार्डर मिलने के लिए मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कि होम कार्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या है, एलोकेशन ऑफ द कार्डर ऑफ द कैंडिडेट इलेक्टेड टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर जो CSC क्या है 2024 के जो सिलेक्टेड थे उनके लिए है। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि किस रैंक तक कितना कार्डर मिला है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि जो 2024 था उसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी, शक्ति दुबे की थी, जो कि क्या है जनरल कैटेगरी से हैं, और उनको क्या होम कार्डर मिल गया होगा। तो देख रहे होंगे इनको क्या होम कार्डर मिल गया। तो उसके बाद में क्या हमारी जो रैंक सेकंड है हर्षिता गोयल करके, तो ये भी क्या है जनरल से आती थी, और ये क्या हरियाणा की थी, परंतु इनका होम स्टडी यहाँ पे क्या है, होम स्टडी लिखा हुआ है यहाँ पे कार्डर एजुकेशन है। और इनको क्या मिला है, गुजरात। तो देख रहे होंगे यानी कि रैंक 2 आने के बावजूद भी इनको क्या होम कार्डर नहीं मिला है। वहीं हमारा जो रैंक 3 है इनका भी क्या है जनरल है, परंतु महाराष्ट्र से आने के बाद में इन्हें कर्नाटका मिला है। तो यानी कि रैंक 3 को भी क्या कार्डर नहीं मिल पाया। तो आखिर ऐसा क्या है कि कार्डर नहीं मिल पाता। वहीं जो रैंक 4 हमारा है, देख रहे होंगे गुजरात से, इनको गुजरात ही होम कार्डर मतलब कि गुजरात है, और इनका जो सर्विस कार्डर है वो भी क्या गुजरात मिल गया। तो यानी कि रैंक टॉप 100 में आने के बावजूद भी इन लोगों को मतलब कि सेम कार्डर नहीं मिल रहा है, किसी को तो मिल रहा है पर किसी को नहीं मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, एक लिखा है इनसाइडर, एक लिखा है आउटसाइडर। तो यानी कि जो सर्विस एलोकेशन होता है उसमें जो कार्डर का एलोकेशन होता है तो उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। पहली तो क्या, एक तो इनसाइडर जो कि मैंने पहले बताया, और दूसरी आउटसाइडर। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इनसाइडर और आउटसाइडर का मतलब क्या होता है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो इनसाइडर और आउटसाइडर का मतलब ये है कि जब जो हमारी मतलब कि UPSC है, इसके जो मिनिस्ट्री मैंने बताया अभी, तो इसमें क्या है, एक कार्डर एलोकेशन की एक तरीके से एक रूल है। उसमें क्या रूल है कि इसमें 2 तरीके की मतलब कि कार्डर का एलोकेशन होगा, एक होगा इनसाइडर के लिए, एक होगा आउटसाइडर। तो इनसाइडर और आउटसाइडर का मतलब है कि जो उस राज्य के ही हैं उनको कहेंगे इनसाइडर, जो दूसरे राज्यों के हैं वो कहेंगे आउटसाइडर। जैसे कि मान लिया उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है, तो वो अगर उत्तर प्रदेश कोई होम कार्डर रखेगा तो यानी कि वो क्या हो गया, इनसाइडर में हो गया। अगर वो उत्तर प्रदेश का है, वो अगर बिहार जाता है, राजस्थान जाता है, झारखंड जाता है, तो वो क्या उसके लिए आउटसाइडर माना जाएगा। तो उसमें यानी कि डिपेंड करता है कि आपके जो स्टेट है वहाँ पे इनसाइडर की कितनी वैकेंसी आई हैं और आउटसाइडर की कितनी वैकेंसी आई हैं। मान लिया कि अगर इनसाइडर की मान लिया उत्तर प्रदेश को अगर मान लेते हैं हम लोग, तो इनसाइडर की मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में अगर 20 वैकेंसी आई हैं और आउटसाइडर की अगर 30 वैकेंसी आई हैं, तो यानी कि अगर 30 लोगों को इनसाइडर है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश से मान लिया कि 50 लोग अगर IAS बने हैं, उसमें क्या है 20 लोगों को ही मतलब कि जो है होम कार्डर मिल पाएगा। बाकी के 30 लोग होंगे जो वो आउट साइड से आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 20 लोग हैं उनको केवल 20 लोगों को ही क्या इनसाइडर की वैकेंसी मिल पाएगी। उसके बाद में सारे के सारे जो एस्पिरेंट हैं वो उत्तर प्रदेश के अन्य कार्डरों में एलोकेट होंगे। बाकी अगर इसी हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे, यानी कि अगर आउटसाइडर के लिए है तो आउटसाइडर को क्या मिलेगा कि जितनी बाकी बची, जैसे कि 30 मैंने बताया कि आउटसाइडर की हैं, तो बाकी 30 की 30 वैकेंसी हमें आउटसाइडर से ही भरी जाएंगी। वो चाहे उसमें उत्तर प्रदेश के ऑलरेडी हाई रैंक वाले भी हों, फिर भी उनको नहीं लिया जाएगा, केवल बाहर वालों को ही लिया जाएगा। तो मेन मोटिव यही था कि मतलब कि आपको समझाना कि आखिर इतनी हाई रैंक होने के बावजूद भी इन लोगों को इनका होम कार्डर क्यों नहीं मिला। तो आप समझ गए होंगे कि जो हरियाणा है, तो हो सकता है ये हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में कोई भी इनसाइडर की वैकेंसी ना आई हो, तो इसलिए इनको क्या गुजरात का कार्डर एलोकेटर हो गया। वहीं जो हमारे जो रैंक 3 है ये भी नोवी का महाराष्ट्र है, तो हो सकता है महाराष्ट्र में कोई भी इनसाइडर की वैकेंसी ना हो, इसलिए क्या इन्हें कर्नाटक भेज दिया गया। और हो सकता है आउटसाइडर की वैकेंसी हो IAS की, पर इनसाइडर की नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कितनी रैंक पे आपको क्या होम कार्डर मिलेगा। तो यानी कि
रैंक आप पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में क्या कितने होम कार्डर जो हैं इनसाइडर के हैं और आउटसाइडर के हैं, तो यही चीज़ डिपेंड करती है। तो फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं, और आप लोग क्या अपना अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आगे आपको बता देते हैं कि इस बार कितने लोगों की जो दिखाया गया है, तो कितने टोटल भी देखते हैं नीचे। तो हाँ 179, तो 179 जो एस्पिरेंट है उनके बारे में जो है कार्डर एलोकेशन को दिखाया गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।